कोई भी काम न करें जिसके लाभ के बजाय आपको नुकसान हो। ठीक है, आपका जीरा का नुकसान होगा, राइडा का कुछ 10 बीघा है तो उसमें फायदा होगा, जीरा राइडा होगा तो राइडे का लाभ मिल जाएगा। अगर इस सब होगा तो इस सब से लाभ होगा, तो आपके एकदम बिल्कुल लॉस नहीं होगा। तो इसके कृपा करके मेरी तो ये निवेदन है कि कोई भी खेती चाहिए, आप राइडा की तो ऐसे देख के नहीं बोले, बिरमा राम ने तो पूरा जीरा बो दिया तो मैं भी जीरा बोऊंगा। तो कृपा करके उसके साथ आप पशुपालन भी करें। आप अपने साथ एक किचन गार्डन, कम से कम आप बाजार से सब्जी लेने आते हो 100, 150, 200 रुपए की सब्जी लगती है, कुछ भी नहीं है, आप घर पे आधा बीघा में भी लगा सकते हो। और उसके आप देखोगे सुबह शाम आपके बच्चे भी देखेंगे, घर वाले भी देखेंगे, तोरी बड़ी होती हुई उगती हुई देखेंगे, तो उसको बड़ा सुकून मिलता है। कम से कम आधा घंटा आप मोबाइल में न देखें, उसको खेत में जाके देखेंगे, और भी बच्चे आपके छोटे बच्चे भी देखेंगे, तो उससे लाभ मिलेगा। आपको खाने को शुद्ध सब्जी भोजन मिलेगा, तो आपको बीमारियों से कम मिलेगी और स्वस्थ बनेंगे। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर के साथ पशुपालन में एक देसी गाय से आपसे कम से कम 10 हेक्टेयर में आपको जीवामृत बीजामृत तैयार करके और उससे खेती कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन लागत में बहुत कमी आएगी और आपको मुनाफा भी होगा। इसके अलावा जो भी आपको अभी बताया था, एक्स्ट्रा डोज डालने से कोई भी लाभ नहीं है, उसका नुकसान ही है। इसके अलावा जैसे आप नीम की निमोली है, नीम के पत्ते हैं, एक बार हल्की डोज करने से भी है ना आपका वो नहीं होता है, चाहे मोइला है अन्य कीट है, तो वो जैसे भी पौधा आपको उसमें जैविक ऑर्गन होगा, आपकी मृदा में टेस्ट कराने पर कोई भी जानवर में ऐसा नहीं है उसमें 0.5% से ज्यादा कार्बन, सभी में 0.1 से कम कार्बन है। आपको अच्छी खेती के लिए 0.1% कार्बन होना जरूरी है। अगर आप यूरिया भी डालते हो, अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर है तो ही काम करेगा, अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो आपको यूरिया कितना भी डालो पौधा नहीं ले पाएगा। उसको बदलने के लिए जो जीवाणु होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं होते हैं। इसके लिए कृपया करके आप हरी खाद का, चाहे आपकी गोबर की खाद का, अभी इस बार हमने ढेंचा भी खूब दिया था। जिन्होंने ढेंचा बोया था, जिसने गेहूं लगा रखा है या राइडा लगाया है, उसका रिजल्ट भी अलग है, देखने भी अलग है। आपके पास खूब जमीनें हैं, कृपा करके एक ही बार वही फसल न लगाएं, रोटेट करके एक बार जिसमें जीरा बोया है उसमें अगले साल राइडा लगाएं या गेहूं लगाएं, और जिसमें गेहूं लगाया है उसमें राइडा लगाएं, ताकि जो बीमारियां उसमें आ रही हैं, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो लगातार एक ही फसल बोने से उसमें रेजिस्टेंस आ जाता है, वो बार उस उसमें आती है, वो भी नहीं आएगी और आपकी उपज भी ज्यादा रहेगी। जैसे क्या जीरा ऊपर की फसल है तो राइडा नीचे से पोषक तत्व लेगा, तो वो दोनों फसलें आप अलग अलग क्षेत्र में लगाएं, इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ के फार्मर क्या है, जब जरूरत होती है कोई प्री प्लान नहीं बनाते हैं कि मैंने इस खेत में, हमारे क्या वहाँ 2 महीने 3 महीने 4 महीने या 6 महीने पहले प्लान बनाते हैं कि मैंने ये गेहूं बोना है या इसमें धान बोना है, कौन सी किस्म बोनी है, इसके लिए मेरे को कितना यूरिया चाहिए, कितना मेरे को डीएपी चाहिए, कौन सा सीड बोना है, किस हिसाब से बोना है, उसका प्लान बना के पूरा में वो तैयारी करता है। महीने 15 दिन जब भी टाइम होता है बाजार जाता है, वो अपनी वैरायटी से चॉइस करके ले आता है। मैंने यहाँ देखा है जिस दिन बारिश होती है उसे अगले दिन लंबी 2-2 किलोमीटर लंबी उसकी बाजरे के लिए लाइन लगती है, फिर उस दिन सेकंड डे आते हैं बोते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आपको जिसको आपको पता है मैंने 2 हेक्टर में या 3 हेक्टर बाजरा बोना है, तो बारिश होने से या आपसे पहले से जिसको पता है कि मैंने ये जीरा बोना है, तो उससे कृपा करके लें। और लेने के लिए आप, मैंने यहाँ देखे हैं सभी फार्मर क्या है कच्चे बिल के ले रहे हैं, डिपार्टमेंट में उसमें कुछ नहीं कर पाता है। कृपा करके चाहे आप पेस्टिसाइड लें, सीड लें, चाहे आप खाद लें, उसका पक्का बिल जरूर लें, ताकि कोई भी शिकायत नहीं करे, हम भी कार्रवाई करें। अभी एक दो फार्मर कहते हैं कि मेरे तो वो उसने डीएपी नकली दे दिया या सीड नकली दे दिया, मेरे जमीन से नहीं हुआ, उससे पूछते हैं कि आपके पास पक्का बिल है कैसा, वो तो नहीं है, फिर डिपार्टमेंट क्या करे। मेरा तो कृपा करके सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो पक्का बिल अवश्य ले। कोई भी फार्मर अगर मना करते हैं तो हमारा अधिकारी बैठे हैं, मेरे को फोन कर सकते हैं, मेरे कृषि अधिकारी भी बैठे हैं, उनको भी फोन कर सकते हैं। और एक यहाँ देखा है मैंने फार्मरों में प्रॉम कुछ भी नहीं है, प्रॉम आपके जो गोबर की खाद है एक तरह की मिट्टी डाली हुई है, वो फार्मर को 1000 रुपये 1500 रुपये में दे रहे हैं, कहते हैं जी ये ब्रेक है, ये असली डीएपी है, उसमें नए फास्फोरस है नए नाइट्रोजन। कृपा करके ऐसा नहीं करें कि वो प्रोम लेके उसको डीएपी की तरह यूज करें, वो कोई डीएपी नहीं है। एक्चुअल में आपको डीएपी है उसमें 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है, वही दें जो उसको, और उसका पक्का बिल लें। कहीं ये नहीं होगा आप प्रोम के भरोसे वो 300-400 का बेग है वो आपको 1000 रुपये में दे रहे हैं,
ये फार्मर का ही नुकसान है। मैंने तो खूब कहा है इसको रोकने के भी हमने प्रयास किए, पर वो ले रहे हैं फार्मर बिना उसके उनके। इसके अलावा तीसरी बात ये है कि लास्ट ईयर भी हमने बीमे में खूब अच्छा काम किया था। मेरे पास 250 का स्टाफ था, हमने सबको लगा के पूरे 25,000 इंटीमेशन कराए थे। पूरे जालौर जिले में हमने 427 करोड़ रुपए बीमे के लास्ट ईयर जीरे के दिलाए थे। अभी सभी फार्मर बैठे और सबके आए होंगे, किसी न किसी फार्मर के आए ना। तो इसके लिए आप कृपया इस बार में तारबंदी की है, 22,000 सब्सिडी है। इम्प्लीमेंट में जितने भी आपके ट्रॉली के अलावा ट्रैक्टर के इसके अलावा जो भी इम्प्लीमेंट है उसमें 50% 40% या लागत का 15,000 या अलग अलग रोटावेटर 40,000 है, फ्रेश पर 1 लाख रुपये इस प्रकार सब्सिडी दी जाती है। एक जो अभी पानी की बात कर रहे थे उसके लिए हम भारत तोड़ के लिए एक स्कीम है, उसमें भी हम कच्चे में 73,000 रुपये और जो प्लास्टिक सीट वाले 1,05,000 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं। ये तो थी बड़ी बड़ी जो किसान की हमारे स्कीमें चलाई जा रही है। कृपया करके आप बीमे के लिए जरूर